जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है खाटू श्याम मंदिर इतना चमत्कारी क्यों है और क्यों यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन में कोई न कोई करिश्मा महसूस करता है। तो आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जो सदियों से इस धाम की मिट्टी में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं खाटू श्याम मंदिर के दिव्य रहस्यों की सच्ची कहानी और गाथाएं जो आपसे छुपी हुई है। तो मैं आज बताने वाली हूँ श्याम मंदिर के रहस्य की जानकारी। कहानी की शुरुआत राजस्थान के उस पवित्र गांव से है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव खाटू है, जहां आज भी हवा में भक्ति घुली हुई है और हर मोड़ पर एक ही नाम सुनाई देता है, श्याम श्याम श्याम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दिव्य स्थान का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म है? तो कैसे बना श्याम बाबा का यह अद्भुत मंदिर और क्यों यहाँ आने वाला हर भक्त की इच्छा पूरी होती है? तो चलिए हम जानते हैं। आइए आज हम लौटते हैं उस समय में जब धरती पर पहली बार बाबा श्याम का शीश की दिव्यता प्रकट हुई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने ही वाला था। धरती काँप रही थी, आकाश रणघोष से गूंज रहा था। उसी समय एक युवा योद्धा 3 दिव्य बाण और एक धनुष लेकर माँ भारती के चरणों को छूकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वो थे महाबली बर्बरिक, घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र, अद्भुत शौर्य और करुणा के प्रतीक। उनके पास भगवान शिव का वरदान था, 3 बाणों का, जिनके बल पर वे पूरे युद्ध का निर्णय कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति देखी तो जान गए कि बर्बरिक युद्ध में आए हैं तो धर्म अधर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरिक जी बोले, जहाँ भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी के साथ लड़ूंगा। यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। कृष्ण समझ गए कि ऐसा योद्धा युद्ध को कभी खत्म नहीं होने देगा और फिर धर्म की रक्षा के लिए बर्बरिक ने वह दे दिया जो दुनिया में सबसे बड़ा दान माना गया है, अपना शीश का दान। यानी शीश दिया परवार न दिया। यही कारण है कि बर्बरिक आज भी हमारे खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान बर्बरिक का शीश कुंड के पास विलीन कर दिया गया और समय बीतता गया, सदियों बीत गए। एक दिन खाटू गांव के पास एक किसान अपने हल से खेत जोत रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने जमीन खोदी और जो दृश्य उसके सामने आया वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक दिव्य पुरुष का चमकता हुआ शीश मिट्टी से बाहर निकला। आंखों में एक अलग तेज, माथे पे अद्भुत कांति और चेहरे पे एक अद्भुत शांति थी। जब यह खबर गांव में फैली तो हर तरफ से भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठी, जैसे धाम खुद पुकार रहा हो, मेरे श्याम लौट आए हैं। एक रात को गांव में रंग रोजा नामक एक भक्त को स्वप्न में श्याम बाबा के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मेरा शीश मंदिर में स्थापित करो, यही मेरा धाम बनेगा। अगली सुबह गांव के राजा, संत और भक्त मिले और तय हुआ इस दिव्य शीश के लिए वैसा ही दिव्य मंदिर बनना चाहिए। फिर शुरू हुआ खाटू श्याम मंदिर का पवित्र निर्माण। संगमरमर के पत्थरों से राजस्थानी कलाकार में तराशकर शानदार नक्काशी की गई। चांदी के विशाल द्वार बनाए गए, स्वर्ण शिखर स्थापित किए गए और जब मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ तो कहते हैं कि उस दिन मंदिर पर दिव्य प्रकाश स्वयं उतरा था। मंदिर का उद्घाटन भक्तों के आंसुओं, घंटियों की ध्वनि और शंखनाद के बीच हुआ। तभी से यह मंदिर विश्व के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है, क्योंकि जो भी यहाँ बिल्कुल टूटकर आता है वे लौटकर जाता है उम्मीदों से, विश्वासों से और बाबा की कृपा से भरकर। जब कोई भक्त खाटू के द्वार में प्रवेश करता है तो उसे लगता है कि जैसे दिल पर रखे सारे बोझ खत्म होने लगे हैं। मंदिर में खड़े होकर बाबा के दर्शन करते समय हर इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके कंधे पे हाथ रखकर कह रहा हो, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। खाटू सिर्फ एक स्थान ही नहीं बल्कि वे कृष्ण और बर्बरिक की आत्मा का संगम है। यही धर्म और वीरता का मिलन हुआ था और यहीं से हरि की कृपा आज भी संसार में बह रही है। अगर आपको खाटू श्याम मंदिर का ये दिव्य इतिहास
दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। जय श्री श्याम।